हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का सैम्पल पेपर बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपको जो पेपर होगा दो सेक्शन में आएगा। सेक्शन ए में आपके स्टैटिक्स की बुक से दिए जाएंगे क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे। 10 आपके इसमें से होंगे एमसीक्यू टाइप के और 10 इसमें से होंगे। ठीक है, एंड 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। इसके आंसर आपको 60 to 80 वर्ड में लिखना होगा। एंड 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, जिसके आंसर आपको 80 से 100 वर्ड में लिखना होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 4। ठीक है, जिसमें आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देखिए, जो 20 हैं ये आपके 10 तो इस बुक से होंगे और 10 दूसरी बुक से होंगे। ऐसे यहाँ पे 4 दे रखे हैं तो 2 स्टैटिक्स के बुक से होंगे और 2 आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक से दिए जाएंगी। और इसके बाद ये 6 दे रखे हैं आपके 4 मार्क्स के, यानी कि जो 3 क्वेश्चन है आपके स्टैटिक्स के बुक से होंगे और 3 आपके माइक्रो की बुक से होंगे। एंड आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल कितने बच्चों? 4, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके डिवाइड हो जाएंगे, 2 स्टैटिक्स के और 2 इसमें से। इस तरह से बच्चों आपका पेपर आएगा। तो आइए देखिए स्टैटिक्स बुक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं एमसीक्यू टाइप के। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है 2, इनको पढ़ के बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। देखिए, स्टैटिकल डील्स ओनली विथ क्वालिटी फैक्ट, तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? या द कंक्लूजन ऑफ स्टैटिक्स आर ए ट्रू एंड एवरेज, दोनों सही हैं तो बच्चों आप सी लगाएंगे। यदि एक सही है दूसरा गलत है तो ए, और यदि एक गलत है दूसरा सही है तो बी, और यदि दोनों ही गलत है तो डी पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताने हैं कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एक क्लास लिमिट हैज ए 2 एंड्स, हाइट एंड वेट आर द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, वेरिएबल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, नंबर ऑफ आइटम इंक्लूड इन ए क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें से एनुअल, क्वार्टरली, वीकली या रीजनल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से, या सेकंड थर्ड है, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है वो बताना है। कंपेयरिंग फैक्ट, हेल्पिंग इन ए पॉलिसी फॉर्मुलेशन, या हेल्पिंग इन ए इनकम जनरेशन, या हेल्पिंग इन ए फोरकास्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों की जियोमेट्रिक डायग्राम के अंदर क्या आता है, इसके अंदर बार डायग्राम, टेबुलेशन, पाई डायग्राम, या अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। कौन सा इसमें से आता है वो बताना है। फर्स्ट सेकंड आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेकंड थर्ड, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों द हेडिंग ऑफ ए वर्टिकल कॉलम की क्या हेडिंग होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइटल, कैप्शन, स्टॉप, या बोथ, ए एंड सी। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों इसमें इनकरेक्ट पेयर बताना है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट पेयर है। जैसे इन्वेस्टिगेटर वो है जो वन हु कलेक्टेड डाटा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन पब्लिश सोर्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रैंडम नंबर, या सर्वे सेंसस ऑफ इंडिया। इनमें से जो सा गलत पेयर है वो आपको बताना है, ए, बी, सी या डी। नेक्स्ट है बच्चों अर्जेशन दिया हुआ है आपका, डाटा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। रीज़न बोला गया कि डाटा क्या है? न्यूमेरिकल फैक्ट है। तो ये क्या सही है रीज़न? तो ए लगाएंगे। अगर रीज़न गलत है तो बी लगाएंगे। अर्जेशन सही है लेकिन रीज़न ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत लिखे तो सी लगाएंगे। और यदि अर्जेशन ही रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, तो डी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 9 क्वेश्चन भी आपका अर्जेशन रीजन से है। अर्जेशन में लिखा है था अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन होगा बच्चों 5 होगा। क्या ये सही है? इसको आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। रीजन में बोला गया है कि द अर्थमेटिक मीन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या रीजन सही है? देखिए, अर्जेशन और रीजन दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेन करा तो ए लगाएंगे, और यदि इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है तो बी लगाएंगे। यदि अर्जेशन रॉन्ग सही है, रीजन गलत है तो सी, और यदि अर्जेशन रॉन्ग है और रीजन सही है तो डी।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो अर्थमेटिक मीन का फीचर नहीं है। इट कैन बी रिप्रेजेंट विद ए हेल्प ऑफ ग्राफ, या इट इज नॉट ए बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज, या इट इज कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, या इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन सा इसमें से है वो आपको बताना है। नेक्स्ट बच्चों 11 की व्हाट इज ए मीन बाय इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है वो बताना है। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बताना है सेंसस एंड सैंपल मेथड के बीच में, ठीक है। आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। या इसके अलावा दूसरा चॉइस में दिया हुआ है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस बताना है। 13 क्वेश्चन है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, ठीक है। आपको डाटा दे रखा है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। या इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन दिया, देखो आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो मिस है इसको वैल्यू को निकालना है। 5th क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंस बताने, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है उसका एक्सप्लेन करना है आपका, 4 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आपको एक पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ना है। देखिए 5 स्टूडेंट रिसीव ए डेली पॉकेट मनी 50 एंड स्पेंड करते हैं वो 20, 25, x 40, 45 रिस्पेक्टिवली। द रिमेनिंग अमाउंट इज कीप, बाकी की वो क्या करते हैं उसकी सेविंग्स करते हैं। द मीन ऑफ द अमाउंट की जो मीन है वो कितना है बच्चों 32 है इसका मीन। तो आपको करना है फर्स्ट बताना है कि वट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ थर्ड स्टूडेंट का क्या है वो बताना है। सेकंड बताना है कि वट विल द मीन ऑफ द सेम अमाउंट का मीन क्या होगा। थर्ड आपको बताना है कि द डेली पॉकेट मनी डबल कर दी जाए एज्यूमिंग दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। वट विल बी द मीन ऑफ द न्यू सेव अमाउंट का जो न्यू मीन आएगा वो क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों 4 कि इफ ईच आइटम ऑफ द डाटा ऑफ द अमाउंट स्पेंड इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स तो व्हाट विल बी द मीन एक्सपेंडिचर क्या होगा वो बताना है। 16 क्वेश्चन है बच्चों, प्रेजेंट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए पाई डायग्राम में आपको इसको दिखाना है, ठीक है। इसका पाई डायग्राम बनाना है। इसकी जगह बच्चों विजुअल एम्पायर स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विल वाइल कंस्ट्रक्शन एंड आइडियल टेबल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए वो आपको बताना है। इसके बाद बच्चों 17 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है आपका प्रेजेंट द गिवन डाटा बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम के थ्रू इसे दिखाना है। इसके बाद इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन है बच्चों विजुअल एम्पायर स्टूडेंट के लिए, आपको शॉर्ट नोट लिखना है नेशनल सैंपल सर्वे के ऊपर। इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, आपको डिफरेंस बताना है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राम में क्या डिफरेंस है वो बताना है। सेकंड बच्चों आपको द फ्रीक्वेंसी कर्व इज यूज टू फाइंड द मीडियन, आइडेंटिफाई करना है कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व है और एक्सप्लेन करना है इसके स्टेप्स को विच इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा करते हैं वो आपको लिखने। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका सेक्शन बी आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे अब इसमें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्कैरिसिटी इज अनरिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। आपका एक स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट फॉरेन अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं उसे। तो क्या एक स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड गलत है तो ए, यदि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो बी, दोनों ही ट्रू है तो सी, और यदि दोनों ही गलत है तो डी। इसका 19 क्वेश्चन बच्चों कि शुड ए लार्जर अमाउंट बी स्पेंड ऑन द बेसिक एजुकेशन और इन हायर एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ सेंटर प्रॉब्लम इज दिस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, या व्हेन टू प्रोड्यूस। यहाँ पे हाउ दो आ गया, एक हो जाएगा बच्चों हु टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये हु टू प्रोड्यूस होगा एक। नेक्स्ट है बच्चों चूज द इनकरेक्ट पेयर बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फॉर एक्सपर्ट, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज होते हैं कि स्किल एजुकेशन सेंटर शुड बी ओपन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज 60,000 यूथ आर लिविंग इन इंडिया एवरी ईयर इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स। तो कौन सा इसमें गलत पेयर है वो आपको बताना है, ठीक है, ए बी सी या डी।
नेक्स्ट है बच्चों 21वां की वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है इसलिए, ये ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ये अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर इम्पॉसिबल है, या डी बी एंड सी दोनों। 22 क्वेश्चन है बच्चों के, तो नेसेसरी कंडीशन बतानी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, इसमें से क्या होगी। 23 क्वेश्चन है, आपको एक ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। रीज़न बोला गया है कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड में फॉर नॉर्मल गुड्स के लिए। तो ये क्या ये दोनों रीज़न सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए लगाएंगे, अगर रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो बी लगाएंगे। ऑब्जेक्शन ट्रू है मतलब करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है तो सी, यदि ऑब्जेक्शन ही फॉल्स है और रीज़न करेक्ट है तो डी। नेक्स्ट बच्चों आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन से स्टेटमेंट गलत है उसको पहचानना है। तो ए में लिखा है बच्चों कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड। बी बोला कि द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव फॉर इंटरफीरियर गुड्स। या सी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लाइफ सेविंग मेडिसिन इज परफेक्टली इलास्टिक। या डी ए फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एडवर्सली अफेक्ट डिमांड। कौन सा गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज द मार्जिनल रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। स्टेटमेंट 2 है द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ कंज्यूमर इनकम। तो क्या दोनों एक स्टेटमेंट ट्रू और एक गलत है, तो ए एक स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है सही है, तो बी। यदि दोनों ही सही है तो सी और दोनों गलत है तो डी। आपको करेक्ट इक्वेशन बताने में से कौन सी है, ए एम पी बराबर टी पी माइनस ये, या बी टी पी इक्वल टू टी पी वो ए पी इक्वल टू टी पी अपॉन में क्यू, ठीक है, या सी टी पी अपॉन में इक्वल टू एम पी इंटू क्यू, या एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, ठीक है। कौन सा सही है वो बताना। इसके बाद जो 27 क्वेश्चन है, यदि एफ टी ए पी एट द 6 यूनिट इज 6 है एंड द वैल्यू ऑफ ए पी इज द 7th यूनिट की 8 है, ठीक है, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एम पी होगा वो बताना है 7 यूनिट का, 2, 6, 14 या 20। 28 क्वेश्चन बच्चों आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड के बीच में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ चॉइस में कि आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इंडिविजुअल डिमांड क्या और मार्केट डिमांड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। 29 क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी कंज्यूमर इक्वेशन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ये इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या रिएक्शन होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। 30 क्वेश्चन है ड्यू टू 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है 5 यूनिट से, एंड फाइंड द इनिशियल डिमांड निकालनी है आपको इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 2.5 है। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दिया बच्चों कि द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज फ्रॉम 5 पर यूनिट टू 6 यूनिट पर यूनिट पे इंक्रीज हो गई प्राइस, बट द क्वांटिटी डिमांड क्या है दैट गुड इज नॉट अफेक्टेड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स। 31 क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन करना है द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। 32 क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है ये फॉल्स है वो आपको बताना है रीजन के साथ। फर्स्ट दिया है बच्चों की एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो एक ट्रू है गलत है वो बताना है। सेकेंड है बच्चों टू इन डिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कैसे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों 33 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंज्यूमर हैज एन इनकम 2000 एंड ही वांट टू स्पेंड दिस इनकम ऑन 2 गुड्स पे, क्या करना चाहता है इस इनकम को स्पेंड करना चाहता है, गुड एक्स पे 50 पर यूनिट जो क्या है ट्वाइस है गुड वाई की प्राइस से। तो बेस्ड ऑन द गिवन पैराग्राफ को देख के आपको इनके आंसर देने हैं।
फर्स्ट में पूछा है बच्चों कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिव द इक्वेशन ऑफ द कंज्यूमर बजट लाइन की इक्वेशन देनी है। सेकेंड, इफ ओनली 15,000 इज टू बी स्पेंड देन मेंशन एनी टू सच कॉम्बिनेशन द इक्वेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड वाई दैट कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर। थर्ड है बच्चों, कैन द कंज्यूमर ऑब्टेन 50 यूनिट ऑफ बोथ द गुड्स विद द गिवन इनकम। इसका बच्चों 34 क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद ए न्यूमेरिकल एग्जांपल की साथ डिटेल से बताना है, ठीक है। आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन ही है आपका। इसके बाद इसका चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया बी वाला, आपको रिलेशनशिप बताना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है उसको बताना है, एंड मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है, रिलेशनशिप। ये था बच्चा आपका क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।